अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने बहुत ही कम समय में 100 से अधिक रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट करके दिखाए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मयंक सोमानी जी हैं, जो एमडी एंड सीईओ अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल। सर, कम समय में 100 से अधिक रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट करके दिखाया है अपोलो मेडिक्स ने। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको? बहुत बड़ी, क्योंकि पहले शुरुआत में हम लोग को नहीं लग रहा था। अगर आप 100 समझ रहे हैं, हम लोगों ने 300 दिन में कर दिए हैं। तो एवरी थर्ड डे वी आर डूइंग वन रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, विच इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। एंड इसका श्रेय मैं ज़्यादातर दूंगा डॉक्टर संजय श्रीवास्तव को, जो हमारे चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स हैं। और बहुत अच्छा उनका खुद का ही एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज़ भी है, और इफ़ेक्ट जो हम लोग देख रहे हैं मरीजों में, वो मार्वलस है। सर, ये रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट के साथ साथ आपने अभी डा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम भी लगाया है। तो क्या माना जाए कि अपोलो मेडिक्स एआई और रोबोटिक के ऊपर तेजी से आगे बढ़ रहा है? जी हाँ, अपोलो मेडिक्स शुरुआत से ही हम लोगों का इंटेंशन हमेशा से ये रहा है कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स दिए जाए मरीजों को, और हमारे डॉक्टरों की जो एक्सपर्टीज़ है वो उसको और अच्छे से यूज़ किया जाए। सो वट एवर टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल, प्रूवन टेक्नोलॉजी, वो हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसी का अच्छा इफेक्ट मरीजों को दे रहे हैं। थैंक यू सर। आइए अब इन 100 से अधिक रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट सर्जरी पे बात करते हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी से, जो चेयरमैन हैं ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग अपोलो मेडिक्स के। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। काफ़ी कम समय में 100 से अधिक रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट करके दिखाए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं, जो चेयरमैन हैं ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने कम समय में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। थैंक यू वेरी मच। सर, अगर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो अब तक परंपरागत तरीके से डॉक्टर्स ही उसको करते थे। रोबोटिक के आ जाने से कितना फ़ायदा मिल रहा है इसमें? ठीक है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी इज मल्टीप्लाइंग योर इफेक्ट्स। एनी न्यू टेक्नोलॉजी और एआई बेस्ड टेक्निक्स हैं, दे एनहांस योर स्किल। तो जो चीज़ आप उतनी स्किलफुली डिलीवर नहीं कर पाए, आपके दिमाग में प्लानिंग है, आपने सब कुछ प्लान किया, लेकिन बिकॉज द कंस्ट्रेन ऑफ द टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी प्रेजेंटली अवेलेबल, यू आर नॉट एबल टू convert it into the reality. But with robotic, the conversion of that reality, planning to reality is much more. तो जो हमारे दिमाग में प्लानिंग होती है, रोबोट इज माई परफेक्ट असिस्टेंट, इट कैन कन्वर्ट इट इनटू द रियलिटी। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। सर, अगर बात करें तो जो नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट में आप लोग शुरू से करते आ रहे थे सर्जरी, और रोबोटिक के आ जाने से कितना प्रेसाइज हो गया, कितना एक्यूरेट हो गया है ये? जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट का जो एक्सेप्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 70%। इन 70% ऑफ द केसेस वी आर एबल टू प्रोड्यूस व्हाट वी वांटेड प्रोड्यूस। इन 30% ऑफ द केसेस दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द वेराइटी ऑफ रीजन, क्योंकि हर पेशेंट की एनाटमी अलग होती है, हर पेशेंट की बॉडी अलग होती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। In robotic surgery, we are able to convert it into normalcy or accepted range in 95% of the cases. So from 70 to 95 is a big jump. जी। सर, अगर बात करें रोबोटिक सर्जरी के बाद की जीवन शैली की, तो नॉर्मल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में कितना अंतर आता है पेशेंट को ठीक होने में, और उसकी जीवन शैली कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाती है? Normally with robotic surgery, we are allowing our patient to stand and walk immediately. 6 घंटे ऑपरेशन के बाद पेशेंट कैन स्टैंड एंड वॉक। हम लोग ने स्टडी करी है, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो पेशेंट को फॉलो करते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करा रहे हैं, दे से कि इट इज़ डबल, दे आर रिकवरिंग एट डबल द स्पीड। पेशेंट हमारा जब 3 दिन में या 5 दिन में डिस्चार्ज होता है, तो घुटने को आराम से बेंड कर लेता है, टॉयलेट जा रहा है, सब कुछ एक्टिविटी अपने करने लगता है, एंड 2 से 3 हफ्ते में दे आर बैक टू नॉर्मल। दैट इज double the speed what regular patient. So that's very encouraging, and complications are reduced, patients are more comfortable, more pain free, pain is less. So all these things are advantage. सर, अब लोग रोबोटिक सर्जरी की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। पहले जब आपने इसको शुरू किया था, तब लोगों का रिएक्शन कैसा था? क्या लोग इतना इसके ऊपर भरोसा कर रहे थे, या डॉक्टर्स के हाथ से ही वो चाहते थे? बहुत से पेशेंट, भाई मुझे अब हो गए 25 साल करते हुए ऑलमोस्ट, वी हैव डन मोर देन 10,000 नी रिप्लेसमेंट। तो पेशेंट जो आते थे
कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेके आते थे कि मुझे नी रिप्लेसमेंट कराना है, डॉक्टर साहब से कराना। जब मैं उनको बताता था कि भाई हमारे पास 2 ऑप्शन है, आप आपको कन्वेंशनल कर सकते हैं, रोबोटिक कर सकते हैं, तो वो कहते थे नहीं मुझे आपसे कराना है, मुझे रोबोट से नहीं कराना। कुछ पेशेंट्स को मैंने समझाने की कोशिश की भाई रोबोट मेरा असिस्टेंट है, मेरा रिप्लेसमेंट नहीं है। जिसको समझ में आया उन्होंने कराया, और जिसको नहीं समझ में आया दे यूज्ड टू फ्लैटली रिफ्यूज कि नहीं हम नहीं कराएंगे। लेकिन अब साल भर के बाद, उतने केसेस के बाद, अब पेशेंट जो खुद आते हैं कि साहब हमें वो आपने फलाने का किया था, रोबोटिक नहीं किया था, शी इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी, मैं रोबोटिक ही कराना चाहता हूँ। तो दैट्स अ शिफ्ट विच हैज टेकन प्लेस। फिर सब पेशेंट्स का आ गया है। सर अगर एक्सेप्टेंस की बात करें, क्या रूरल और अर्बन क्षेत्रों में कुछ अंतर आ रहा है को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसकी तरफ बढ़ रहे हैं? जो हम लोग का डाटा है उस हिसाब से दोनों का इक्वल एक्सेप्टेंस है। शुरू में हमें नहीं लगा था ऐसा होगा, हम फोकस नहीं कर रहे थे कि भाई रूरल बैकग्राउंड का पेशेंट शायद उतना टेक्नोलॉजी को नहीं समझेगा या उतना एक्सपेंस उसके लिए नहीं करना चाहेगा, लेकिन हम गलत थे। आज की तारीख में पेशेंट क्वालिटी चाहता है, सेफ्टी चाहता है और बेटर आउटकम चाहता है। तो बोथ आर कमिंग इक्वली, दैट्स द ब्यूटी। सर एक आखिरी सवाल है कि ये रोबोटिक सर्जरी के द्वारा नी रिप्लेसमेंट आप कुछ समय से कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले अपोलो मेडिक्स ने दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम को भी लॉन्च किया है। तो क्या माना जाए कि एआई, रोबोटिक और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने वाला एकमात्र हॉस्पिटल लखनऊ में है ये? अगर आप सारी फील्ड्स की बात करें तो यस, दिस इज़ द ओनली हॉस्पिटल, लखनऊ क्या पूरे प्रदेश में अकेला हॉस्पिटल है जहां रोबोटिक सर्जरी हर फील्ड की अवेलेबल है। बाकी कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि जहां जनरल सर्जरी, गायनोकोलॉजी, कार्डियक, एवरी रोबोटिक और एआई बेस्ड मैनेजमेंट इज अवेलेबल। वी आर प्राउड ऑफ दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमने बात करी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी से, जो चेयरमैन हैं ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ के। उन्होंने बताया कि कम समय में 100 से अधिक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। शुरू में जब इसको हमने लॉन्च किया था तो लोग इस पर उतना भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी परफेक्शन को देखते हुए, इससे ठीक हुए मरीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के बाद लोग इसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब पूरी तरह से रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट पर भरोसा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में इसके लिए आ रहे हैं। दोनों ही प्रक्रियाएं समान रूप से एक ही जैसी हैं, बस इसमें परफेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें डॉक्टर्स उसको कमांड करते हैं और जितना चीरा लगाना है, जिस जगह टाका लगाना, जो भी चीज़ है वो रोबोट करता है, तो परफेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। आपको बता दें कि अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल एआई और रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने वाला पूरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र हॉस्पिटल है, जिसने अभी कुछ समय पहले दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम भी लॉन्च किया है। तो ये माना जा सकता है कि अपोलो मेडिक्स अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने वाला प्रदेश का एकमात्र हॉस्पिटल है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।